पुरानी कहावत है ना कि जब भी कभी कहीं आग लगती है तो पड़ोसी आकर बुझाते हैं। प्रिंसिपल साहब, हमारी बिरादरी को इतना सूखा भी मत छोड़िए कि जब कभी आपके मोहल्ले में आग लगे तो हम ढूंढते रहें और हमें पानी का एक कतरा भी हमारे घर में ना मिले। ठीक है प्रिंसिपल साहब, जाकर कह देंगे भीमा से कि उत्तर पुस्तिका खत्म हो गई। बाकी वो जाने कि वो क्या करेगी। और वैसे ये जरूरी भी है क्योंकि ये घटना भीमा को मजबूत ही करेगी। सुनिए, उससे ये भी कह दीजिएगा कि उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाई गई हैं। जैसे ही आ जाएंगी मिल जाएगी। बेवकूफ नहीं है कि भीमा को नाटक करने का मौका देंगे। उत्तर पुस्तिका देंगे उसे, मगर थोड़ा देरी से, ताकि वो लिखे भी और पास भी ना हो पाए। अब जाइए। चुपचाप रहो भीमा। चुप रहे? काहे चुप रहे? परीक्षा का समय निकला जा रहा है और हमें अभी तक उत्तर पुस्तिका नहीं मिली। तो आप ही बताइए, समय पर परीक्षा कैसे लिखेंगे? कटकुट मास्टर साहेब, यही तो तुम चाहती हो, इसलिए इस विद्यालय में आई हो। खुद पढ़ाई ना कर सको तो दूसरों को भी परेशान करो। अरे तुम्हारा क्या जाता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तुम बस खड़ी खड़ी यहाँ पर प्रतीक्षा करो और चुप रहो, समझ गई? और कब तक प्रतीक्षा करें, ये तो बताइए। भीमा, जब तक उत्तर पुस्तिका नहीं जाती तब तक इंतजार करो। कटकुट मास्टर साहब, ये आप कह रहे हो? भीमा चुप रहो, बाकी विद्यार्थियों को परीक्षा देने दो। या तो तुम प्रतीक्षा करो या फिर परीक्षा छोड़कर घर चली जाओ। चाची, भौजी, क्या हुआ? चाची, वही विद्यालय में भीमा को। भीमा? क्या हुआ भीमा को? उत्तर कुंदन, सांस ले पहले और बता क्या हुआ। चाची, वही विद्यालय में भीमा को उत्तर पुस्तिका नहीं दिए लिखने के लिए। क्या? और ऊपर से कहे कि प्रतीक्षा करो, लाएंगे तब देंगे। अरे एक क्या बात है। और भौजी, हमने आवाज उठाई तो हमें भगा दिया। चलिए ना भौजी, देखिए ना। हाँ चल।
ये पढ़ाई की लड़ाई माही बिटिया की है। अगर बिटिया परेशानी में है तो माही तो लड़ेगी ही ना। चल। ये जलावन की बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, एक छोटा छोटा तोड़ दो। छोटा जलावन से खाना बनाने में जलावन की खपत कम होती है। दीदी विद्यालय से आकर कर देते हैं। ऐसा है, तुम्हारे विद्यालय चले जाने से ना घर का खाना नहीं बन जाएगा। और तुम्हारी बेटी जो नाटक कर रही है ना, वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तुम भी वो का साथ साथ विद्यालय चली जाओगी तो घर का काम धंधा कौन करेगा? हाँ, ऐसा है, एक काम करो, अपना पति को बुलाओ और बंटवारा कर लो, नहीं तो काम करो जो कहे हैं। माई, क्या? हम कह रहे हैं कि चाची को जाने दीजिए, ये जलावन की लकड़ी हम तोड़ देंगे। क्या बोले तुम? आओ इधर। क्या बोले तुम? हम कह रहे हैं कि चाची को जाने दीजिए, ये जलावन की लकड़ी हम तोड़ देंगे। मनमानी नहीं चलेगी, समझे? ये घर में भीमा है जो मनमानी कर रही है, उहे बहुत है। सबका मनमानी नहीं चलेगा। और धनिया, तुम बताओ क्या करना है? हाँ, कर देते हैं। लोगों ने कभी टूटा हुआ इंसान देखा? नहीं देखा तो भीमा के विद्यालय चले जाओ। वहां इस वक्त वो अकेली खामोश क्षण क्षण टूटती हुई मिलेगी।
कल रात तो बड़ा तमाशा कर रहे थे। दरवाजा बंद करके रोक लिया कि आज भीमा को पढ़ने दो, आज भीमा पढ़ लेगी तो ढेर से नंबर ले आएगी और आपको दिखा देगी कि वो कितनी महान है। बेटा, अगर 2 घंटे की परीक्षा में उसे उत्तर पत्रिका 1 घंटे बाद मिलेगी तो 1 घंटे में वो काई लिखेगी और काई नंबर लाएगी। हाँ, इसे कहते हैं दिमाग। कल को वो भीमा घूम घूम कर ये भी नहीं कह पाएगी कि किसी ने उसे लिखने नहीं दिया, पर लिख भी लेगी तो क्या ही नंबर ले आएगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अम्मा के बराबर बुद्धिमान हमने आज तक नहीं देखा। अरे अम्मा को तो देश के किसी बड़े पद पर होना चाहिए था। भैया आप इसलिए हंस रहे हैं कि अम्मा बड़े पद पर नहीं हो सकती? पिंकी, अगर अम्मा इस देश के किसी बड़े पद पर होंगी तो आधी लड़ाई जीत कर ही खुद को विजयी घोषित कर देंगी और देश हार जाएगा। ये क्या मतलब है? आधी लड़ाई क्या? कुछ नहीं अम्मा। बताओ क्या कहना चाह रहे हो? अम्मा, एक होती है भूख, एक होती है इच्छा और एक होती है तड़प। अम्मा, भीमा का पढ़ना, पढ़कर ये साबित करना कि बाकियों की तरह पढ़कर भी वो बाकियों से बेहतर कर सकती है, ये उसकी भूख नहीं है अम्मा, ना ही उसकी इच्छा है, ये उसकी तड़प है अम्मा। और अम्मा तड़प बंदिशें नहीं देखती, बस कोशिश हैसियत से अधिक करवाती है। इसलिए अम्मा, परीक्षा में भीमा को उत्तर पुस्तिका आप आधे घंटे बाद दिलवाएं या 1 घंटे बाद दिलवाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए। कटकोट मास्टर साहब, उत्तर पुस्तिका आ गई है। लीजिए, भीमा को दे दीजिए। इतना क्या सोच रहे हैं? लीजिए, दे दीजिए।
लो हो गया मैं, अब घर चलते हैं। चल। चलते हैं बाबा साहब। एक बात बतानी है तुम्हें, याद रखना। उका बाबा साहब? वैसे विद्यालय में भौतिक विज्ञान में तुम्हें आगे पढ़ाएंगे ही, मगर फिर भी बता रहा हूं, जब समय कम हो तब रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। तभी तो जो दूरी हमें तय करनी होती है वो तय कर पाते हैं ना। मगर हम ही आगे पढ़ेंगे, आप अभी काहे बता रहे हैं? विज्ञान है, कभी भी किसी समय उपयोग में लाना पड़ सकता है। अब समझ में आया कि रफ्तार बढ़ाना का है। दादी, चाची, दादी, चाची, दादी। क्या हुआ? चाची, वो विद्यालय में बीमा को उत्तर पुस्तिका मिल गई है और वो अपना जल्दी जल्दी लिख रही है और अब हमारी भतीजी परीक्षा पूरा कर लेगी। ओ भीमा।